कि व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाएंगे मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास है, नहीं है तो नोट कर लीजिए 9453221786। इस पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, तो उस पर आप लिंक से जुड़ जाइएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। पिछले 2-3 दिनों से अखबार के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से एक न्यूज़ फैलाई जा रही है बीएड बंद, बीएड बंद, बीएड बंद, ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। हम भी 2 दिनों से वेट कर रहे थे कि कंफर्मेशन कहीं से हो जाए कुछ, तो उसके बाद जो है विस्तृत जानकारी के साथ वीडियो बनाया जाए, आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आपके सामने इस वक्त अखबार की कटिंग है, आप इसकी हेडिंग भी देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि 2 साल वाला बंद हो गया, कहीं कहीं लिखा जा रहा है कि 2 साल वाले को जो है 4 साल कर दिया गया। तरह तरह की बातें मार्केट में चल रही हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं अखबार के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, व्हाट्सएप पर पोस्ट पढ़ रहे होंगे जो कि वायरल हो रहे हैं। क्या है सच्चाई, आपके सामने एक एक चीज़, एक एक पॉइंट रखेंगे, आप खुद तय कीजिए, देख लीजिए कि क्या वो सारे न्यूज़ सही हैं। हम लगातार आप लोगों को सच्चाई से परिचित कराते रहते हैं, सच्चाई लेकर आते रहते हैं, और जो कुछ कहा जा रहा होता है वो किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है आपको दिखाते हैं। तो आपके सामने एक पेपर कटिंग है, इसमें क्या लिखा है इस पर चर्चा करेंगे। एक और पेपर कटिंग है, इसमें भी ऐसी ही कुछ बात कही गई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक लेटर वायरल है जो कि हो सकता है आपको भी मिला हो, इसमें भी ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि एनसीटी ने ऐसा किया है। हिंदी में भी है ये लेटर, इंग्लिश में भी है। इन सब पर चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एनसीटी के वेबसाइट पर क्या चल रहा है, एनसीटी क्या कर रही है, क्या ऐसा कुछ है। और आप लोगों को पता है, पहले भी हमने कई बार बताया है कि एनसीटी अब समाप्त किया जा रहा है, एचईसीआई आ रहा है, तो इस पर भी क्या प्रोग्रेस है वो भी बताएंगे। डिटेल चर्चा करें उससे पहले एक जरूरी बात आपको बता दें कि व्हाट्सएप पर एक चैनल है टेट पास ऑल के ही नाम से, हमारा ही चैनल है। जिस नाम से यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, इसी नाम से व्हाट्सएप पर भी बनाया गया है। तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लगातार देते हैं, आज भी दे देंगे इस वीडियो में, और कमेंट में भी डाल देंगे। इस चैनल पर आपको जाना है, आपको फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। आपने अगर बेल नहीं दबाया है तो आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा हो क्या क्या वहाँ आ रहा है, क्या क्या दिया जा रहा है। तो फॉलो करने के बाद बेल को ज़रूर दबा देना है। जब आप फॉलो करेंगे तो देखिएगा बेल पर क्रॉस का निशान तो नहीं है, अगर क्रॉस का निशान है तो एक बार टच कीजिएगा, और बेल जिस तरह का निशान अभी दिख रहा है इस तरह का दिखना चाहिए। और फिर जो भी अपडेट्स आपको दिए जा रहे हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित, वो सारे आपको मिलते रहेंगे। हमने ये पोस्ट भी वहाँ डाला है, जो लोग बेल नहीं जो है दबाए हैं, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं, उनको कोई भी सूचना नहीं मिल रही होगी, भले ही वो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हों। तो चैनल को फॉलो भी करना है और बेल भी दबाना है, ताकि डेली अपडेट्स जो भी दिए जा रहे हैं वो मिलते रहें। आपके सामने इस वक्त एनसीटी की वेबसाइट है, आप भी ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल में, गूगल के माध्यम से सर्च कर लीजिए, या डायरेक्ट जो है वेबसाइट आपको अगर मालूम है तो आप जाइए, विजिट कीजिए, समय समय पर देखा कीजिए। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो नीचे थोड़ा सा आने पर यहाँ पर एक सेक्शन है रिसेंट अनाउंसमेंट, इसमें आप जाइए, देखिए तो जो भी अनाउंसमेंट अभी हाल ही में हुए हैं वो सारे हैं। जैसा कि कहा जा रहा है 2 वर्षीय बीएड बंद, इससे संबंधित यदि आपको कोई यहाँ पर अनाउंसमेंट दिखता है तो हमें बताइएगा, हमें तो कहीं नहीं मिला है। आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 59वां मीटिंग हुआ था जो कि बीएड से संबंधित है। आप ओपन करके देख सकते हैं क्या हुआ इस मीटिंग में बीएड को लेकर के। तो बीएड पर तो एनसीटी आगे बढ़ रही है, काम कर रही है, लगातार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार चल रही है, इसको आप ओपन करके ज़रूर पढ़िएगा। और कहीं भी कोई लेटर ऐसा नहीं जारी किया है एनसीटी ने कि बीएड बंद या ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सब भ्रम की बातें अभी आपको ये डिटेल में बताएंगे। एनसीटी का जो फेसबुक पेज है, ट्विटर है यानी कि एक्स, वो भी आपको बताएंगे, सब कुछ डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। चलिए तो एक एक करके सब पर चर्चा करते हैं। चलते हैं वापस अखबार की न्यूज़ पर, वो क्या लिख रहे हैं, फिर चलते हैं उस लेटर पर कि उस लेटर में क्या है, फिर एनसीटी की साइट दिखाते हैं, और फिर वो लेटर कहाँ से जारी हुआ है, किसने जारी किया है, क्यों जारी किया, उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले अखबार के न्यूज़ पर, वो क्या कह रहे हैं। आपके सामने अखबार का न्यूज़ है, आप देख सकते हैं उस पर लिखा हुआ है सत्र 2024-25 से बदलाव।
एनसीटी ने नोटिस जारी कर दी जानकारी। पहला तो यही गलत हो गया कि एनसीटी ने नोटिस जारी कर दी जानकारी। अभी हम आपको एनसीटी की साइट दिखाएं, उस पर इस तरह का कोई नोटिस नहीं है, कोई भी इस तरह का नोटिस हमें नहीं मिला है। तो एनसीटी ने तो कोई नोटिस नहीं जारी किया है, ये फैक्ट गलत है। अब 4 साल का होगा बीएड, ये बिल्कुल सही बात है, 4 साल का होगा, लेकिन अब सिर्फ 4 साल का होगा ऐसा नहीं है। 4 साल का होगा, हाँ ये बात सही है। 2 वर्षीय कोर्स बंद, 2 वर्षीय कोई कोर्स बंद नहीं हुआ, एनसीटी ने कोई ऐसा लेटर नहीं जारी किया है, ये पॉइंट गलत है। कहाँ बंद हुआ है, क्या बंद हुआ है, उस पर भी आपको बताएंगे सब कुछ। ये पॉइंट मतलब कुछ पार्ट कहीं का, कुछ पार्ट कहीं का, अलग अलग जोड़ करके मिसगाइड किया जा रहा है। ये न्यूज़ है पटना से। नए शैक्षणिक सत्र से बीएड 4 साल का होगा। तो 4 साल, 2 साल, 1 साल, 3 तरह के कोर्स तो 4 साल में ऑलरेडी जो है चल रहा है, 2 साल से चल रहा है ये। तो वही बात कह रहे हैं, कुछ नया नहीं है, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद कर दिया गया। अब ये बात यहाँ गलत की जा रही है। हाँ, हो सकता है पटना में इस तरह का अपने यहाँ कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी कोई लेटर मिला नहीं कि बिहार सरकार ऐसा कुछ कर रही है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी ने नोटिस जारी कर कहा कि, अब फिर यहाँ पर देखो वही पॉइंट कहा जा रहा है कि एनसीटी ने कहा है, ऐसा कोई लेटर एनसीटी ने अभी तक नहीं जारी किया है। आपको दिखाएंगे अभी एनसीटी की साइट पर क्या क्या है, फिर से दिखाएंगे डिटेल में। सत्र 24-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मंजूरी नहीं दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी भ्रमित न हो। ऐसा नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण किया गया है। हाँ, नई शिक्षा नीति के तहत जो है 4 वर्षीय कोर्स आया है, 4 वर्षीय कोर्स लागू किया जा रहा है, लेकिन 2 वर्षीय बंद, ऐसा बंद करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं कहता है, ऐसा नहीं है। बीए बीएड, बीएससी बीएड तथा बीकॉम बीएड की जगह 4 वर्षीय कोर्स का नाम बदलकर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीपी कर दिया गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बीएससी बीएड था, बीए बीएड था, बीकॉम बीएड था, उसका नाम आईटीपी कर दिया गया, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर दिया गया। तो नाम ये तो हम कई बार इस पर वीडियो बना चुके हैं इस नाम से। एनसीटी के निर्देश के आलोक में ही, अब यहाँ देखिए निर्देश कहने लगे, अभी यहाँ कह रहे थे कि वो जो है नोटिस जारी किया, अब यहाँ निर्देश की बात आ गई, तो यहीं अपनी बात को ये खुद जो है खंडन कर दिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भी अधिसूचना जारी कर दी है। ये कह रहे हैं एनसीटी के निर्देश के आलोक में, एनसीटी का जो निर्देश है उसके आलोक में। तो निर्देश तो एनसीटी ने दिया है समय समय पर, लेकिन कोई नोटिस नहीं जारी किया है इस तरह का। तो एक जो है मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता, उसने एक सूचना जारी किया है, उसको लेकर के सारा बवाल मचा है और कुछ नहीं। इसमें कहा गया है कि एनसीटी ने 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद करने का फैसला लिया। अब देखिए ये खुद कह रहे हैं कि भैया एनसीटी ने नहीं कहा है, ये लेटर कह रहा है कि एनसीटी ऐसा कह रही है। अपनी बात को ये खुद खंडन कर रहे हैं और ये खुद अपनी बात पर कायम नहीं रह रहे हैं। अब ये कहने लगे कि ये कह रहे हैं भैया एनसीटी ने नहीं कहा है, एनसीटी, और ये क्या कह रहे हैं कि एनसीटी ने ऐसा कहा है। मतलब कि गजब हाल है भाई, क्या ही कहा जाए। अब सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय कोर्स चलाने के लिए नई मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं देखिए, 2 वर्षीय कोर्स चलाने के लिए नई मंजूरी नहीं देने का। तो ये कौन किया है? ये मंत्रालय ने किया है कि ये मंत्रालय नहीं देगा। और कौन सा कोर्स, यहाँ पर ये भी गलत लिखा है, बीएड की बात नहीं हो रही है उस लेटर में। अभी आपको वो लेटर भी दिखाएंगे, उसमें बीएड की बात नहीं की गई है। 4 वर्षीय कोर्स चलाने के लिए एनसीटी नया प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर रहा है। 4 वर्षीय का तैयार नहीं कर रहा, तैयार हो चुका है, आ चुका है, 2 साल से चल रहा है, जो प्रक्रियाधीन है। ये भी पॉइंट गलत लिखा हुआ है यहाँ। जो भी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाने की इच्छा रखते हैं, वे एनसीटी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल खोलने के बाद अगले शैक्षणिक सत्र के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण विद्यार्थी नामांकन ले सकेंगे। हाँ, उनके पोर्टल पर अवेलेबल है, हम इसके पहले वीडियो बना चुके हैं, उसमें आपको दिखा भी चुके हैं। चलिए, ये तो इसमें बहुत सारे पॉइंट गलत हैं। यहाँ भी देख लेते हैं क्या है, फिर चलते हैं दूसरे न्यूज़ पर। कोर्स का नाम बदलकर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया गया। हाँ, 4 साल वाले को ये नाम दिया गया है। 4 वर्षीय कोर्स के लिए एनसीटी बना रहा है नया प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ऑलरेडी बन चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, इम्प्रूवमेंट तो हमेशा चलता रहता है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, एनटीए से नामांकन लेने की संभावना। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एनटीए का जिक्र किया गया है। बीएड कोर्स में अब नामांकन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के माध्यम से लेने पर विचार हो रहा है। तो कॉमन सी बात है भाई कि यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर कंबाइंड एग्जाम होता है, उसके बाद ही होता है। तो अब यहाँ एनटीए आ जाएगा, तो कोई नई चीज़ नहीं है।
यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड पर ली जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी। तो अच्छी बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर जिक्र किया गया है। तो आपको हमने कई पॉइंट यहाँ बताए क्या क्या गलत हैं, कैसे मिसगाइड किया जा रहा है। अब चलिए दूसरा अखबार दिखाते हैं इसी न्यूज़ को, और उसमें देखिए क्या लिखा जा रहा है। आपके सामने इस वक्त एक और पेपर कटिंग है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया बदलाव। ठीक है, ये पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 वर्षीय स्पेशल बीएड, अब देखिए यहाँ पर उसमें नहीं कहा गया, इसमें लेकिन कहा जा रहा है 2 वर्षीय स्पेशल बीएड की बात। तो जी हाँ, बीएड की बात नहीं है, स्पेशल बीएड की है। उसको जो है मिसगाइड किया जा रहा है लोगों को, बीएड कह के, स्पेशल बीएड की बात है। के लिए नहीं मिलेगी मान्यता, ये बात भी कौन कह रहा है? एनसीटी नहीं कह रहा है, अभी आपको दिखाएंगे हम। ये भी न्यूज़ पटना से ही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2 वर्षीय बीएड कोर्स को बढ़ाकर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड स्नातक के साथ बीएड कोर्स में तब्दील कर दिया गया है। 4 वर्षीय कोर्स आया है, लेकिन लिखने वाले ने एकदम गलत लिखा है कि 2 साल वाले को बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2 साल का भी चल रहा है और चलेगा और आगे रहेगा। 4 साल वाला भी नया शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में अब यही कोर्स उच्च शिक्षण संस्थानों या बीएड संस्थानों में चलेंगे। ये भी बिल्कुल गलत बात है कि अब यही कोर्स, ऐसा नहीं है सिर्फ यही चलेंगे। 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय तीनों चलेंगे। अभी आपको प्रमाण देंगे, हम दिखाएंगे। यही वजह है कि भारतीय पुनर्वास परिषद ने भी अब 2 वर्षीय, अब देखिए पॉइंट पर आ रहे हैं कि भारतीय पुनर्वास जो परिषद है, अब वो जो है 2 वर्षीय स्पेशल जो दिव्यांग के लिए है बीएड कार्यक्रम को बढ़ाकर 4 वर्षीय स्पेशल बीएड करने का निर्णय लिया। तो वो एक अपना उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि हम अपने यहाँ 4 साल का चलाएंगे, 2 साल का नहीं चलाएंगे। वो ये निर्णय वो ले सकते हैं, एनसीटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो और ये भी नहीं है कि 2 साल वाले को बढ़ाकर 4 साल किया जा रहा है। 2 साल का अलग है, 4 साल का अलग है। परिषद ने 2 वर्षीय दिव्यांग बीएड की मान्यता संस्थानों को सत्र 24-25 से देने से रोक लगा दी। ये देखिए आगे जो है मान्यता देने से रोक लगाया है कि भैया जो स्पेशल बीएड है 2 साल वाला, अब हम उसकी मान्यता नहीं देंगे, अब जो है 4 साल वाले का मान्यता देंगे। तो ये वो अपने संस्थान के लिए कर रहे हैं, न कि एनसीटी ने किया है। अब सिर्फ 4 वर्षीय स्पेशल बीएड चलाने की स्वीकृति ही दी जाएगी, यानी कि आगे जो मान्यता दी जाएगी वो 4 साल के लिए दी जाएगी। ये बात ये कह रहे हैं, ना कि ये कह रहे हैं कि 2 साल वाला बंद हो जाएगा। उस लेटर को भी अभी हम दिखाएंगे। बार बार आपसे एक ही बात हम रिपीट कर रहे हैं, दिखाते हैं अभी आपको। शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटी ने नई शिक्षा नीति के अनुसार एनसीटी के नए पैटर्न पर नया इंटीग्रेटेड स्नातक सह बीएड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP जैसे BA BEd BSc BEd BCom BEd को विकसित किया है। हाँ बिल्कुल बात सही है। इसी प्रकार का पाठ्यक्रम 4 वर्षीय स्पेशल बीएड के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छी बात है भाई, 4 साल स्पेशल बीएड भी तैयार हो रहा है, होना ही चाहिए। जब बीएड हो रहा है तो स्पेशल बीएड भी। सभी उच्च शिक्षण संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो आगे स्पेशल बीएड कोर्स चलाना चाहते हैं उन्हें अब 4 वर्षीय स्पेशल बीएड कोर्स के लिए ही आवेदन करना होगा। तो आप जानते हैं कि अगर किसी को स्कूल चलाना है तो तरह तरह की मान्यताएं लेनी पड़ती हैं। आपने भी किया होगा कॉलेज जहाँ से भी पढ़ाई, तो आपने मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से आपका विद्यालय संबद्ध रहा होगा। तो अगर जो है आपका यूनिवर्सिटी किसी कोर्स को कहता है हम नहीं मान्यता देंगे, तो एनसीटी तो दे रही है, लेकिन वो आपका यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा है, तो फिर वो कोर्स वहाँ कैसे चलेगा? तो 2 चीज़ें हैं। एक तो जिस यूनिवर्सिटी से अटैच है आपका कॉलेज, वहाँ से मान्यता लेनी होती है कि क्या क्या कोर्स चला सकते हैं। इसके बाद एनसीटी से मान्यता लेनी पड़ती है कि कितनी सीटें हैं, क्या है, सारी चीज़ों की मान्यता वहाँ से एनसीटी से मिलता है। तो ये जो है अपने जो भी इनसे अटैच होकर के चलते हैं, जहाँ भी स्पेशल बीएड चलता है, उनको कह रहे हैं कि भैया अब आगे हम स्पेशल बीएड 4 साल वाले का ही मान्यता देंगे बस। अब तक जिसको दे दिए, लेकिन अब जो है आगे 4 साल वाले मान्यता देंगे, बस इतनी सी बात है। उसी पर बवंडर मचा हुआ है। जिनके पास मान्यता है उन्हें दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ स्पष्ट किया भी गया है कि जिनके पास मान्यता है उनको दिक्कत नहीं है। इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय के पटना ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने बताया कि जिनके पास पहले से मान्यता है उन्हें 2023 तक दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होगी तो फिर 2023 तक भाई क्यों, आगे भी तो वो चला ही सकते हैं। लेकिन जिनकी मान्यता किसी वजह से समाप्त हो गई, अब वे 2024 सत्र से 2 वर्षीय बीएड या स्पेशल बीएड कोर्स नहीं चला पाएंगे। ये भी थोड़ा सा मोल्ड कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, यानी कि कुल मिला के जिनके पास मान्यता है उन्हें दिक्कत नहीं, वो आगे चलाते रहेंगे, नया मान्यता नहीं मिलेगा। सामान्य 2 वर्षीय बीएड कोर्स में यह पहले ही लागू कर दिया गया था।
तो ये अपने यहाँ की बात बता रहे हैं कि हमने क्या लागू किया था, एनसीटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब स्पेशल बीएड में भी इसी को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि 2 वर्षीय बीएड या स्पेशल बीएड कोर्स की मान्यता अब नहीं दी जाएगी। मान्यता नहीं दी जाएगी, जिनको पास मान्यता है वो अपने चला रहे हैं, और जिस यूनिवर्सिटी से वो अटैच होंगे वो उनको चलाने दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। 4 वर्षीय बीएड या स्पेशल बीएड दोनों के लिए ही अब संबंधित संस्थान जो उसे चलाना चाहते हैं, 4 वर्षीय या स्पेशल बीएड दोनों ही, उन्हें बीएड के साथ ही स्नातक के शिक्षकों को बहाल करना होगा और सभी जरूरी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर रखने होंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2 न्यूज़ पेपर में किस तरह से जो है चीज़ों को घुमा घुमा करके लिखा जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। अब चलिए चलते हैं जिस लेटर पर यह बवाल मचा है, वो लेटर क्या कह रहा है। आपके सामने भारतीय पुनर्वास परिषद का एक लेटर है, जो कि इस पर डेट है 4 जनवरी को जारी हुआ है। ये हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, अभी ओरिजिनल आपको इंग्लिश का दिखाएंगे। हिंदी चूँकि आसान होता है सभी को समझने के लिए। पहली बात तो ये है कौन, आपको ये जानना होगा। तो अभी इनकी वेबसाइट पर भी ले चलते हैं, दिखाते हैं। और यहाँ लिखा हुआ भी है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है ये, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है ये, यानी कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनसे संबंधित है, ये भारत सरकार का एक निकाय है ये। भारतीय पुनर्वास परिषद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय, विकलांग व्यक्तियों दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार एक विभाग है ये, भारत सरकार चला रही है। और किसके लिए है? विकलांग यानी दिव्यांगजनों के लिए है, उनके सशक्तिकरण के लिए है। तो क्या ये मान्यता देते हैं? नहीं, आप जानते हैं एनसीटी देती है। तो एनसीटी ने लेटर जारी किया है या नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा लेटर जारी कर रहे हैं, इनसे जो संबद्ध होंगे वो अपना देखेंगे। पूरे भारत को इससे कोई लेना देना नहीं है, हर कॉलेज को इससे लेना देना नहीं है। लेटर नंबर यहाँ डाला गया है। चलिए पढ़ते हैं ये कह क्या रहे हैं। शिक्षकों की योग्यता को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एकीकृत शिक्षक कार्यक्रम शुरू किया है। हाँ बिल्कुल, ये सत्य है। अभी तक यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि एनसीटी ने कुछ ऐसा वैसा किया है, रद्द किया है कुछ। बीएड कार्यक्रम, जिसमें बीएड कार्यक्रम को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है, ये पॉइंट गलत है। बीएड 2 साल वाला तो है ही है, 4 साल का एक नया लाया गया है, न कि 2 साल वाले को बढ़ा के 4 साल किया गया है, ये पॉइंट गलत लिख रहे हैं। और 2 साल की बीएड की मंजूरी देना बंद कर दिया गया है। ठीक है भाई, आप कह रहे हैं कि एनसीटी ने बंद कर दिया है, तो एनसीटी का कौन सा लेटर है, उस लेटर का भी नंबर बताइए ना। कहीं लिखा है इस आपके सामने, देखिए है कहीं उस लेटर का नंबर एनसीटी के, आपको वेबसाइट पर भी ले चलते हैं। ये पॉइंट इन्होंने गलत लिख दिया। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से कार्यक्रम, इस काउंसिल ने किसी भी संस्था को 2 वर्षीय बीएड कोर्स चलाने के लिए नई मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है। यहाँ ध्यान दीजिए, नई मंजूरी नहीं देंगे। विशेष शिक्षा यानी स्पेशल बीएड के लिए कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 24-25 से। परिषद जल्द ही एनईपी 2020 के अनुसार एनसीटी की तर्ज पर एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं, और ध्यान से पढ़ लीजिए। सभी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो चलाने की इच्छा रखते हैं एकीकृत बीएड 4 साल की अवधि की विशेष शिक्षा एनसीटी की एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम आईटीपी के अनुरूप ऑनलाइन पोर्टल खुलने के बाद अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सिरे से आवेदन कर सकती है। सारा खेल यही है कि आवेदन कराना है 4 साल वाले में, इसलिए चीज़ों को घुमा घुमा करके मिसगाइड किया जा रहा है। बस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस इतना ये कह रहे हैं कि हम जो है 2 वर्षीय वाले का आगे जो है किसी को चलाने के लिए अप्रूवल नहीं देंगे, जिनका चल रहा है वो चलता रहेगा। 4 वर्षीय का हम मान्यता दे रहे हैं, आओ भैया ले लो, बस इतनी सी बात है। उसको इतना घुमाया जा रहा है। और यही लेटर आपके सामने इंग्लिश में भी है, सेम चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। 4 जनवरी का ये लेटर है, और इसको हम नहीं पढ़ेंगे चूँकि लंबा हो जाएगा वीडियो काफ़ी, और सारी चीज़ें हम बता ही चुके हैं, लेकिन सामने कर दे रहे हैं ताकि आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लीजिए। देख लीजिए, आपके सामने सब कुछ है, पूरा मैटर दिख रहा है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसमें सारी बातें जो कही गई है, मूल यही है कि 4 साल भैया मान्यता लो, यानी आओ मान्यता लो, पैसा दो, मान्यता लेने का 50,000 1 लाख जो फीस है वो भरो। मेन इसका टारगेट यही है। चलिए, दोनों लेटर भी आपको दिखा दिए। अब चलते हैं एनसीटी की वेबसाइट पर, और इनके भी वेबसाइट पर चलते हैं, इनका भी वेबसाइट दिखाते हैं, ये क्या करते हैं, उनकी वेबसाइट पर क्या क्या चीज़ें हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा दिखा देंगे। चलिए तो चलते हैं वेबसाइट पर। अभी हम लोग
फिर से आ गए हैं एनसीटी की वेबसाइट पर। आप जैसे ओपन करते हैं इस तरह से इमेजेस आने लगते हैं, ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। यहाँ बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं। आपको अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश, आप लैंग्वेज बदल सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो जाता है। फिर आपको आ जाना है नीचे अनाउंसमेंट में। तो यहाँ पर रिसेंट अनाउंसमेंट है, आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट, वो 4/12/2023 को एक मीटिंग हुई है, उसका लेटर अपलोड किया गया है। मिनट्स ऑफ द 59th जनरल बॉडी मीटिंग, अभी जनरल बॉडी मीटिंग हुई है, अक्सर होती रहती है, ये 59वां था। काउंसिल हेल्ड 4/12/2023 हाइब्रिड मोड, उसका लेटर अपलोड कर दिया गया है। आप यहाँ जाकर के देख सकते हैं। यही सेम जो है नोटिफिकेशन यहाँ भी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट तो यही है। यहाँ जो कुछ भी है वही ऊपर भी चल रहा है। इसके नीचे है गजट नोटिफिकेशन डेटेड 28/11/2023 रिगार्डिंग रिट्रोस्पेक्टिव रिकॉग्निशन। तो ये 28/11/2023 ये पुराना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लिस्ट ऑफ एनसीटी स्टैंडिंग काउंसिल एंड पैनल काउंसिल, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ कहीं भी एनसीटी का आपको दिख रहा है कि ऐसा कोई लेटर एनसीटी ने जारी किया है जिसमें बंद किया गया हो बीएड को 2 वर्षीय, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये लेटेस्ट है। आप अगर पुराना भी देखना चाहें तो पुराना आप जाकर पब्लिक नोटिस में देख सकते हैं। यहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का अगस्त में, वहाँ पर यहाँ पर उसकी बात की गई है। और यहाँ पर आईटीपी, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसकी बात की गई है। और लिंक्स दिए गए हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर, तो यहाँ भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एनसीटी ने ऐसा कोई लेटर नहीं जारी किया है। चूँकि 4 वर्षीय कोर्स आ चुका है, कॉलेजों को जो है कहना है भैया कि अब आप इसकी मान्यता लो, इसलिए जो है तरह तरह के प्रेशर बनाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब वो मान्यता लेंगे तो फीस भरेंगे, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी फीस होता होगा आप जाकर साइट पर चेक कर सकते हैं, है इस पर। आप जब जाएंगे आईटीपी में, वहाँ पर सब कुछ है डिटेल, तो मालूम हो जाएगा। तो इसलिए प्रेशर बनाया जा रहा है, इस तरह के लेटर और इस तरह के न्यूज़ अखबार में लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर एनसीटी का फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह से संबंधित सब कुछ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बीएड से संबंधित सारा काम हो रहा है, उसकी जानकारी दी जा रही है। हमने जो है अपने व्हाट्सअप चैनल पर आज स्क्रीनशॉट भी डाला है, आप जाकर देख सकते हैं। और शुरू में हमने बता दिया है कि व्हाट्सअप पर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है। नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन है, वहाँ जाएंगे मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास है, नहीं है तो नोट कर लीजिए, 9453221786। इस पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, तो उस पर आप लिंक से जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएड से संबंधित ही सारी चीज़ें चल रही हैं। एनसीटी ने अपडेट दिया है ओडीएल से संबंधित, और फोटो वगैरह है जो भी मीटिंग हुआ है, इसका हमने इमेज डाल दिया है व्हाट्सएप, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये रहा वेबसाइट एनसीटी का। इस पर कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कोर्स बंद किया गया है, कोई भी कोर्स नहीं बंद किया गया है। हाँ, एक मंत्रालय है, उसने अपना एक लेटर जारी किया है, तो उस मंत्रालय की वेबसाइट पर भी चलते हैं। हमने कहा था कि आपको दिखाएंगे, तो मंत्रालय की वेबसाइट हमने खोल रखा है, आपको दिखा दें। भारतीय पुनर्वास परिषद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। इसके तहत बहुत सारे स्कूल कॉलेज चलाए जा रहे हैं। तो जहाँ पर स्पेशल बीएड चलता है उनको ये अपने यहाँ से मान्यता देते हैं। वो भी मान्यता कौन सी देते हैं, जैसे मेरठ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इससे जो कॉलेज संबद्ध हैं उनको ये अप्रूवल देते हैं कि भैया आप अपने यहाँ ये कोर्स चला सकते हैं, और इतनी जो है कोर्स ये इस सत्र में आप चलाएँगे। उसके बावजूद जो है उन कॉलेजों को एनसीटी से या यूजीसी से मान्यता लेना पड़ता है। तो 2 तरह की मान्यताएं लेनी पड़ती हैं। अगर कॉलेज को यूजीसी से संबंधित कोई कोर्स चलाना है तो यूजीसी से मान्यता, और साथ ही वो किससे अटैच है, किस यूनिवर्सिटी कॉलेज से अटैच है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, किससे अटैच है, वहाँ से मान्यता लेनी पड़ती है। तो ऐसे ये भी मान्यता देते हैं। लेकिन इनसे जो भी मान्यता लेगा स्पेशल बीएड वगैरह से संबंधित, तो फिर वो एनसीटी से भी मान्यता लेगा। तो एनसीटी ने तो कहीं मान्यता देने से इनकार नहीं किया है। हाँ, ये स्पेशल बीएड के लिए मना कर रहे हैं कि भैया अब हम आगे नया नहीं देंगे, जो पुराना है उसके लिए कह रहे हैं कि वो चलता रहेगा। और वो भी न्यूज़ कहाँ से आया, बिहार से आया, वो भी बिहार में ऐसा हो रहा है इसलिए। तो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट, आप जाकर विजिट कीजिए, देख लीजिए क्या है, ये क्या करते हैं।
पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया था। सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और उस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में 22 जून 1993 को अस्तित्व में आई। अधिनियम को संसद द्वारा वर्ष 2000 में इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। यहाँ तक तो कुछ ऐसा नहीं मिला। इस जनादेश के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद के नीतियों व कार्यक्रमों को विनियमित करने व विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया गया है। इनको दायित्व मिला है, जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनकी शिक्षा, पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना और एक केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर सभी योग्य पेशेवर और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यावसायिकों और कर्मियों को एक केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करने का कार्य सौंपा गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने यहाँ से स्कूल कॉलेज का। इस अधिनियम के तहत अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा, यहाँ ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है, अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा विकलांगता वाले व्यक्तियों को सेवाएं देने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इनका काम है विकलांगों से संबंधित जो भी स्कूल कॉलेज या जो कुछ भी हैं उनको मान्यता देना, न कि किसी कोर्स को कि पूरे भारत में चलेगा नहीं चलेगा इसकी मान्यता देना। वो तो एनसीटी ही करता है और एनसीटी ने ऐसा कोई लेटर नहीं जारी किया है। अभी हमने आपको सब कुछ दिखा दिया। तो ये इनकी वेबसाइट है, जाके सब कुछ और चेक कर लीजिएगा, विजिट किया कीजिए वेबसाइट पर। कुछ भी ऐसा नहीं है। ये इनका एक लेटर वायरल हुआ है कि भैया हम अपने हैं, अब अपने जो है 4 साल वाला मान्यता दे रहे हैं, आप आइए लीजिए और हमको पैसा दीजिए। ये इस तरह का सारा खेल चल रहा है और कुछ भी नहीं है। तो आप जो है इन चीज़ों से घबराइए नहीं। 2 साल का बीएड बंद नहीं हुआ है, न ही होगा, बल्कि जो है आप 59वां मीटिंग देखिए ना, एनसीटी की साइट पर जो 59वां मीटिंग हुआ है, इसका लेटर डाउनलोड कर लीजिए और आप चेक कीजिए। जैसे आप चेक करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 साल वाला, 2 साल वाला, 1 साल वाला ही बीएड जो है सिर्फ चलेगा और सारे जो डीएलएड यानी इस तरह के प्रोग्राम हैं वो सारे बंद किए जाएंगे। तो आने वाले टाइम में डीएलएड से संबंधित या जो भी डिप्लोमा उनसे संबंधित देखने को मिलेगा कि वो सब बंद हो रहे हैं। चलिए, तो आपको अपडेट्स हमने दिया। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप अभी तक क्या समझ रहे थे और अब जब ये वीडियो आप देख लिए तो आपको क्या समझ में आया और किस तरह से अखबार वाले मिसगाइड करते हैं, किस तरह से फेसबुक व्हाट्सएप पर मिसगाइड किया जाता है, उसके बारे में आपका क्या विचार है। आप जब न्यूज़ इस तरह की सुने पढ़े तो आपको क्या समझ में आया, वो सारी चीज़ें जो है आप कमेंट में लिखिए अपने विचार। और ये वीडियो हर एक बीएड कैंडिडेट के पास पहुंचना चाहिए ताकि जो लोग भी भ्रमित हैं, जो मिसगाइड हैं, जिनको मिसगाइड किया जा रहा है, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसके पहले अफवाह फैलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीएड को बाहर कर दिया, वो भी एक अफवाह थी। सिर्फ गजट रद्द हुआ है, नया गजट आने जा रहा है और एनसीटी ही समाप्त होने जा रहा है। ये जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग बता दीजिए कि एनसीटी समाप्त होने जा रहा है, अब एचईसीआई आने जा रहा है। और वेबसाइट पर जाके आप लोग विजिट किया कीजिए, देखा कीजिए। चलिए, फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, हर बीएड कैंडिडेट्स तक पहुंचाइए, सब तक सही जानकारी पहुंचे। आपके सामने प्रमाण है, प्रमाण के साथ हम बात करते हैं। इसमें ऐसा कहीं भी कुछ भी एनसीटी ने कोई लेटर नहीं जारी किया है और न ही हमें लगता है कि जारी करेगा, क्योंकि 2 साल का बीएड बंद नहीं होना है। हाँ, 2 साल का नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, वो जल्दी आ जाएगा। तो 4 साल का बीएड ऑलरेडी चल रहा है, उसके लिए अन्य कॉलेजों को मान्यता दी जाने लगी है। 4 साल का स्पेशल बीएड के लिए आ चुका है, इसलिए वो पुनर्वास वालों ने लेटर जारी किया है। और 1 साल का भी बीएड आ चुका है, पाठ्यक्रम तैयार हो गया है, लखनऊ से न्यूज़ आ चुकी है। जो कमेटी बनाई गई थी 2024-25 सत्र में, उसमें भी एडमिशन शुरू हो जाएगा। और 2 साल वाला ये बंद नहीं हुआ है, इसका भी जल्द ही लेटर आ जाएगा। 2 साल का चलता रहेगा। हाँ, डिप्लोमा वाले तैयार रहें, वो कोर्स कभी बंद किया जा सकता है, 2030 तक ही सरकारी नौकरी में लेना है। चलिए, फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्री है भाई ये सब कुछ। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पर डिटेल चर्चा होगी।